Hello students, today we are going to read class 6 English chapter 1st, which is Who Did Patrick's Homework? And we will do question answers in the end of the video, so watch the full video. So let's get started our chapter first. Patrick never did homework. Too boring, he said. पैट्रिक इसमें एक स्टूडेंट है जो कि कभी अपना होमवर्क नहीं करता था. वो कहता था कि ये बहुत बोरिंग है. इट्स टू बोरिंग. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड. इसके अलावा इंस्टीड मीन होता है अतिरिक्त, अलावा. इसके अलावा वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था एंड निंटेंडो जो कि एक वीडियो गेम होता है वो खेलता था. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसके टीचर्स उसे हमेशा कहते थे कि पैट्रिक तुम अपना होमवर्क करा करो वरना तुम कुछ नहीं सीख पाओगे. एंड इट्स ट्रू, समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस. और ये सच था कि कुछ कभी कभी उसे ऐसा फील होता था कि जैसे कि उसे इग्नोरमस मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसे पढ़ाई पसंद ना हो, जिसे थोड़ी पढ़ाई की कम नॉलेज हो, तो उसे वो अपने आप को एक इग्नोरमस फील होता था, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में डफर कह सकते हैं. बट वट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क. पर इसमें वो क्या कर सकता था? उसे होमवर्क करना पसंद ही नहीं था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. एक दिन उसने अपनी कैट को एक छोटी सी डॉल के साथ खेलते हुए देखा और उसने उस डॉल को उससे छीन लिया. टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल. वो सरप्राइज हो गया क्योंकि ये एक डॉल नहीं थी एट ऑल, बट अ मैन ऑफ टाइनेस्ट साइज. और एक छोटी सी साइज़ का, मतलब बहुत ही कम साइज़ का एक मैन था. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch's. उसने एक वूल मतलब ऊनी शर्ट पहन रखा था विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेस. ओल्ड फैशन ब्रिचेस मतलब छोटे छोटे ट्राउज़र्स, जो मतलब जिन्हें हम एंकल कहते हैं आज के टाइम पे, उस टाइप का एक ट्राउज़र पजामा पहन रखा था. एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस. और एक हैट पहन रखी थी, जैसा कि आप देखते हैं कि कार्टून्स और जो कार्टूनिक मूवीज़ होती है उसमें जो चुड़ैलें होती है वो एक ट्रायंगुलर सी हैट पहने रहती है, तो उसे हम कहते हैं विचेस हैट. तो उसने एक विच की जैसी हैट पहन रखी थी. सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, ही येल्ड. वह ज़ोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, मुझे उस बिल्ली को वापस मत देना. आई विल ग्रांट यू विश, आई प्रॉमिस यू दैट. और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी विशेस पूरी करूँगा, ऐसा उस टाइनी साइज़ के मैन ने कहा. पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. पैट्रिक को यकीन नहीं हुआ कि वो कितना लकी है. हेयर वॉज द आंसर टू हिज ऑल प्रॉब्लम्स. यहाँ उसकी सभी प्रॉब्लम्स का आंसर मानी सोल्यूशन कह सकते हैं हम, तो उसकी सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो गया था. सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days. तो वह कहता है कि मैं ऐसा तभी करूँगा, मैं तुम्हें दोबारा उस बिल्ली को नहीं दूंगा अगर तुम मेरा पूरा होमवर्क करोगे सेमेस्टर ख़त्म होने तक. और यहाँ सेमेस्टर्स को ख़त्म होने में 35 days बाकी थे. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज. वो कहता है कि अगर तुम, छोटे साइज़ मैन को कहता है कि अगर तुम अपनी जॉब अच्छे से करोगे तो हो सकता है कि मुझे सभी सब्जेक्ट्स में ए मिले. The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. अब वो जो इंसान था उसके फेस पे इतनी सारी झुर्रियाँ आ गई जैसा कि डिश क्लोथ मतलब होता है कि जिससे हम हमारे जो बर्तन हैं उसे साफ़ करते हैं. तो आप देखेंगे कि अगर हम उसे रेगुलरली यूज़ करेंगे तो उस पर काफ़ी सारे सलवट जिसे कहते हैं वो आ जाते हैं. तो सेम उस डिश क्लोथ की तरह उस इंसान के चेहरे पे बहुत सारे रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ आ गई थी. जब हमें गुस्सा आता है तो जो हमारे चेहरे पे लाइंस बनती हैं उन्हें रिंकल्स कहते हैं. तो उस इंसान का फेस बिल्कुल वैसा हो गया था जैसा कि एक डिश क्लोथ हैम्पर में फेंक दिया जाता है. डिश हैम्पर मतलब एक बास्केट होता है जिसमें हम उस कपड़े को अलग से रखते हैं. He kicked his leg and doubled his fist and he grimaced and squalled and pursed his lips. उसे बहुत गुस्सा आया, उसने अपने पैर ज़ोर ज़ोर से पटक के अपनी मुट्ठियाँ ज़ोर से गुस्से में बंद कर ली. वो बहुत ही अजीब से चेहरे बनाने लगा. फिर वो कहता है, ओह एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट. ओह क्या मैं शापित हूँ? क्या ये मेरे पे कोई कर्ज है भगवान का? बट आई विल डू इट, पर मुझे ये करना होगा. And true to his words, the little elf began to do Patrick's homework. और उसने जैसा प्रॉमिस किया था उसके जैसा जो एल्फ मतलब हम छोटे इंसान को कह सकते हैं, जैसा हम फेरी टेल्स में सुनते हैं छोटे छोटे इंसान जिनके पास मैजिकल पावर्स भी होती है,
तो उन्हें हम एल्फ कहते हैं। दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और जो लिटिल एल्फ था उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, इसके अलावा वहाँ पर उसको एक प्रॉब्लम थी। ग्लिच मतलब प्रॉब्लम। The elf did not always know what to do and he needed help. जो elf था उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो ये नहीं जानता था कि उसे करना क्या है और उसे हमेशा हेल्प चाहिए होती थी। हेल्प मी he did say. हेल्प मी, मुझे हेल्प करो उसने कहा। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक को उसे मजबूरन, इन वट एवर वे मतलब मजबूरन उसे हेल्प करना पड़ा, क्योंकि अब जब उसे अपना होमवर्क कराना था तो उसे उस एल्फ की हेल्प तो करनी पड़ेगी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विडेड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब एल्फ पैट्रिक का होमवर्क रीड कर रहा था तो वो ज़ोर से चिल्लाए, जैसे हम गुस्से में आके चिल्लाते हैं तो उसे बोलते हैं स्क्विकेड। तो वो ज़ोर से चिल्लाया कि ये वर्ड क्या है। गेट मी अ डिक्शनरी, तुम मुझे एक डिक्शनरी ला दो। एल्फ जो है वो पैट्रिक को कहता है कि तुम मुझे एक डिक्शनरी ला दो। नो वट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो फिर पैट्रिक कहता है कि इससे अच्छा तुम एक एक लेटर को ध्यान से देखो और एक एक लेटर को स्पेल करो, ठीक है। व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, और जब ये मैथ पे आया तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। What are timetables? The elf shrieked. Elf जो है वो चिल्लाया कि ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं। We elves never need that. हम elves को, elves मतलब बहुत सारे elf, तो हमें कभी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैं इन्हें जानता ही नहीं। And addition and subtraction and division and fractions, वो कहता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, डिवीजन, फ्रैक्शंस, टाइम टेबल ये क्या होते हैं, मैं तो ये जानता ही नहीं, क्योंकि हम एल्फ्स को कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। एल्फ पैट्रिक को कहता है कि तुम मेरे बगल में बैठ जाओ और तुम मुझे सिंपली गाइड करो, तुम मुझे बताओ। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और जो एल्फ्स होते हैं वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, मतलब इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते। तो ह्यूमन हिस्ट्री टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, तो ह्यूमन हिस्ट्री जो थी वो उनके लिए एक मिस्ट्री थी। मिस्ट्री मतलब रहस्य, पहेली। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, जस्ट गो लाउडर, तो जो लिटिल एल्फ था वो और ज़ोर से चिल्लाया। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, तुम लाइब्रेरी जाओ क्योंकि मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, तुम ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लाओ और उन्हें रीड करने में भी मेरी हेल्प करो। As a matter of fact, every day in every way, the little elf was a nag. Nag का मतलब क्या होता है, वो जो लोग परेशान करते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो उन्हें हम nag कहते हैं। तो as a matter of fact, every day in every way, the little elf was a nag. जो elf था वो बहुत ही परेशान करने वाला था, बहुत ही मतलब चिढ़ाने वाला था। तो Patrick was working harder than ever and was it a drag. जो पैट्रिक था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने लग गया था, क्योंकि जो एल्फ था उसको उसकी हेल्प की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। तो वो लाइब्रेरी जाता था, वो रात तक सोता नहीं था, तो उसे बहुत हार्डर वर्क करना पड़ता था। ड्रैग का मतलब होता है डल, मतलब जब हम बहुत सारा काम कर लेते हैं तो हम कैसे डल हो जाते हैं, तो उसे ड्रैग कहते हैं। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his puffed and bleary. तो जो था वो रात तक जागता था क्योंकि वो एल्फ की हेल्प करता था। उसने कभी ऐसा मतलब फ़ील नहीं किया था जैसा वो अभी कर रहा था। और वो स्कूल भी कैसे जाता, जब हम सोते नहीं रात को तो हमारी आइज़ कैसी पफ़ी सी हो जाती है ना, सूजी सी, पफ़ी मतलब सूजी हुई, तो वह ऐसी आइज़ के साथ स्कूल जाता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। फाइनली जो लास्ट डे था स्कूल का वो आ गया और एल्फ अब फ्री था। क्यों? क्योंकि उसने प्रॉमिस क्या किया था कि वो पैट्रिक का होमवर्क करेगा 35 डेज़ तक, तो अब वो फ्री था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लेली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। अब एल्फ की जो जॉब थी वो ख़त्म हो गई थी, होमवर्क बचा नहीं था, तो वो चुपचाप से, स्लेली मतलब सीक्रेटली, पीछे वाले डोर से चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, His teachers smiled and were full of praise. जो पैट्रिक था उसे सभी सब्जेक्ट्स में ए मिला, उसके क्लासमेट्स जो थे बिल्कुल अमेज मतलब शॉक्ड हो गए थे।
हिज टीचर्स स्माइल एंड वर फुल ऑफ प्रेज। जो टीचर्स थे वो बहुत ही उसकी बड़ाई कर रहे थे और वो बहुत खुश थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स तो आश्चर्यचकित, मतलब वंडर, मतलब आश्चर्यचकित हो गए थे कि ये क्या हो गया पैट्रिक के साथ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। मॉडल किड मतलब अच्छा बच्चा, तो ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वो एक मॉडल किड हो चुका था। क्लीन हिज रूम, वो अपना रूम भी क्लीन रखता था। डिड हिज चोर्स, वॉज चेयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड द होल न्यू एटीट्यूड। वो अपना रूम भी क्लीन रखता था, अपना काम भी करता था, खुश रहता था, कभी किसी से रूडली बात नहीं करता था। और उसने अपने अंदर एक अलग सा न्यू एटीट्यूड, मतलब एक नई तरीके की जो फीलिंग होती है वो डेवलप कर ली थी। You see, in the end, Patrick still thought he had made the tiny man do all his homework. और एंड तक भी पैट्रिक यही सोचता रहा कि उस टाइनी मैन ने, एल्फ ने उसका होमवर्क किया था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। बट मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। यहाँ जो राइटर है वो ये बता रहे हैं, यहाँ पे मैं मतलब राइटर, तो राइटर बताते हैं कि एक सीक्रेट है जो कि सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच तक रहना चाहिए। इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। ये हेल्प नहीं था जिसने उसका होमवर्क किया, पैट्रिक ने खुद ने अपना होमवर्क किया। आई नो कि आप लोग भी थोड़ा शॉक्ड होंगे कि पैट्रिक ने कैसे किया, क्योंकि होमवर्क तो एल्फ ने किया था। तो कैन यू रिमेंबर कि जो एल्फ था उसे ना ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पता था, ना मैथ्स के बारे में पता था, ना वर्ड्स के बारे में पता था। पैट्रिक उसे गाइड करता था, गाइड करते करते पैट्रिक खुद वर्ड्स रिवाइज करता था, इतना हार्ड वर्क करता था। तो ये जो सारा होमवर्क था वो पैट्रिक ने किया था। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। सो नाउ, जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में बताया गया था, वी आर मूविंग टू क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, व्हाट वाज इट रियली। जो पैट्रिक था वो क्या सोच रहा था कि उसकी कैट की जो कैट है वो किससे खेल रही है, और वो एक्चुअल में क्या था। सो आंसर इज, पैट्रिक थिंक दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ डॉल, बट एक्चुअली इट इज़ अ टाइनिएस्ट साइज मैन which is called elf. Second question is, why did the little man grant Patrick a wish? So the answer is, little man जो था, जो छोटा सा इंसान था, उसने पैट्रिक की विश पूरी क्यों की, उसे क्यों कहा कि मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगा, because he want to save himself from the cat. Next question is, what was Patrick's wish? जो पैट्रिक था उसकी विश क्या थी? The wish of Patrick was that someone do his homework. पैट्रिक की विश यही थी कि कोई उसका होमवर्क करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। किन किन सब्जेक्ट में उस लिटिल मैन को पैट्रिक की हेल्प चाहिए थी उसका होमवर्क करने के लिए। सो द सब्जेक्ट्स विच नीड पैट्रिक्स हेल्प आर हिस्ट्री एंड मैथ्स। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। जो पैट्रिक था उसने लिटिल मैन की हेल्प कैसे की। Patrick helped him by guiding Alf and providing him more and more books from the library. Next question is, who do you think did Patrick's homework, the little man or Patrick himself? Give reasons for your answer. आप क्या सोचते हैं, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, एल्फ ने, लिटिल मैन ने, या पैट्रिक ने खुद ने? आप इसका रीज़न दीजिए। सो द आंसर इज, we think that the Patrick himself done his homework in the way that he guide the little elf and providing him more and more books and revise his question and answers. He did his homework himself. सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और आपको कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।